उसकी वजह से मुल्क की जो मईशत है वो मंफी सतह पर आ चुकी है। मुल्क की मईशत तबाह हो गई, रोजगार तबाह हो गया, आटा, रोटी, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हो गई। यही वो वजूहात हैं कि जब मैंडेट लेकर आते हैं, जब RTS बैठता नहीं है, जब अवाम वोट देती है, मैंडेट लेकर आते हैं, मुंतखब वज़ीर आज़म होता है तो 14,000 मेगावाट बिजली बनती है। जब मुंतखब वज़ीर आज़म होता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनती है, अस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, आटा, रोटी, चीनी, दवाई सस्ती मिलती है और आवाम के अंदर खुशहाली होती है। CPEC नौजवान का मुस्तकबिल महफूज कर रहा होता है। जब RTS बैठा के सिलेक्टेड को लाया जाता है तो आवाम की रोटी तक चोरी हो जाती है, आटा चोरी हो जाता है। इसलिए हम इंशाअल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो मुल्क की मईशत को वापस 6% से ज़्यादा लेकर आए, जो मुल्क के अंदर दोबारा से कहते हैं मुल्क के अंदर बिजली चली गई तो नवाज शरीफ की गलती थी। वो एक रात तक जो बिजली पहुंच रही थी वो नवाज शरीफ की मेहरबानी थी। वो ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए जिस वक्त बिजली एक रात तक पहुंच रही थी और जिस दिन ब्लैकआउट हो गया उस दिन नवाज शरीफ की गलती नहीं। वो वजह वो नलायक नाअहल चोरी है जो और चोर और लटरे और मस्करे इस वक्त जो मुल्क पर मुसल्लत हैं, जिनको सिर्फ कैमरों के आगे PID में बैठकर डुगडुगी बजानी आती है, उनका इख्तिताम होने वाला है। और पाकिस्तान की आवाम PDM की क़यादत में अभी तो इलेक्शन कमीशन जा रही है, इलेक्शन कमीशन से दबाव डाला जा सकता है या खुदा न खास्ता किसी पे भी दबाव डाला जा सकता है। अब जो दबाव है और जो आवाज़ है वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को, और ये दबाव, ये आवाज़ जो सिलेक्टेड टोला है जो इस वक्त मुसल्लत है, उनकी चीखों और उनके रोने जो सुबह दोपहर शाम कराए के तर्जुमानों को वज़ीर आज़म सिलेक्टेड बुला के कहता है टफ टाइम में अपोजिशन, वो भी जिनको सजाए मौत की चक्कियों में बेटियों के समेत रख दिया, जिनका 40 साल पहले से जो हिसाब है वो 1-1 का हो गया, जो सजाए मौत की चक्कियों में रहे हैं, उनको आपने टफ टाइम, उसके अलावा और क्या देना है। और टफ टाइम से घबराने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान की आवाम की ताकत है, पाकिस्तान की बहनें, बेटियाँ, माएँ, इन सब की ताकत है और यही ताकत इंशाल्लाह इस सिलेक्टेड टोले को घर भेजेगी। आज तक कोई एक्टिविटी नहीं है। कल PDM की मौलाना साहब की सरबराही में उनकी रिहाइश का ऊपर और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जैसे कि होती है। आज रात को ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा के घर सेक्रेटरी टाउन में एक रिव्यू मीटिंग है 19 जनवरी से रिलेटेड जो रैली है, वहाँ पिंडी और इस्लामाबाद के तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं वो तशरीफ लाएंगे और वहाँ रिव्यू होगा, रैली के बारे में उसको मतशक्ल की जाएगी और उसके बाद जो कल की मीटिंग है उसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं। देखिए अनाउंसमेंट के अंदर 13 डेट आ गई, 13 जनवरी, तो 2008-2014 से जो केस ताक़ीद शुदा था उसकी फ़ौरन डेट आ गई 13 जनवरी। तो अभी तो ये असर है जो लड़ी जा रही है पाकिस्तान की आवाम की, इस्लामाबाद से लोग आए हैं। वो दिन आएगा जब लॉन्ग मार्च करके आवाम जाएगी और सिलेक्टेड टोले से क्या लेकर आएगी, हंसली का लेकर आएगी। और कसूर नवाज शरीफ का ये कि एटमी कुव्वत बनाया, कसूर नवाज शरीफ का ये कि वफाक की इकाइयों को मोटरवे बनाकर दिलों को और सड़कों को आपस में जोड़ा। शहबाज शरीफ का कसूर ये कि 5,500 मेगावाट पंजाब में बिजली बनाई। वफाक में नवाज शरीफ की क़यादत में 14,000 मेगावाट बिजली बनाई। आज साद रफीक का कसूर कि उसने रेलवे को तरक्की दी। आज ख्वाजा आसिफ का कसूर कि उसने नवाज शरीफ की क़यादत में 14,000 मेगावाट बिजली बना दी। राना सनाउल्लाह का कसूर कि उन्होंने पंजाब में जो दहशतगर्दी ख़त्म की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर की। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए पैगाम है कि खुशहाली के दिन और तरक्की के दिन वापस आने वाले हैं। ये सिलेक्टेड नलायक टोला घर जाने वाला है। और जो इस वक्त पाकिस्तान का नौजवान नस्ल जो अपनी फ़ीसों के लिए परेशान है, जो अपनी दवाई के लिए परेशान है, जो अपनी तालीम के लिए परेशान है, जो अपनी सेहत के लिए परेशान है, जो अपने रोज़गार के लिए और
अपनी मईशत के लिए परेशान है, उसके लिए खुशखबरी है कि इंशाल्लाह आपका साथ होगा, भाइयों का, बहनों का, बेटों का, बच्चों का, बुजुर्गों का साथ होगा। तो ये सिलेक्टेड टोला एक दिन यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। उसके लिए आपको वो नारा है ना, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, वो कदम बढ़ने होंगे। वो कदम उस वजीर आजम हाउस पे बढ़ने होंगे जहाँ एक मुसल्लत टोला मुसल्लत है। जो एहतसाब का हेड है, जो एहतसाब को इस वक्त लीड कर रहा है, वो खुद कमीशन ज़दा है, कौमी ख़जाने से कमीशन मांगते हैं। हर रोज़ पेट्रोल, गैस, बिजली, आटा, चीनी की महंगे होने की खबर आती है। हर रोज़ मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनता है ये सिलेक्टेड टोला। कभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा फैसला लेने जा रही है उसका इतराफ़ बस यहाँ से मैं ला भी नहीं सकता। और उसके साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि इसमें ख़वातीन जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ 19 जनवरी को उनका बाजू बन के, उनकी ताकत बन के, जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपने अपने इलाकों से ख़वातीन को लेकर आना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों का जो जज्बा है वो भी बताता है कि आपने इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 2.5 साल से जो लड़ाई नाअहल चोर करप्ट टोला मुल्क पे मुसल्लत है, और वो तमाम लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, खिदमत करके कौमी खजाना अमानत समझकर इस्तेमाल किया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जिनके लिए उंगलियाँ उठाते रहे 2.5 साल, उनके फूलों के शहर लाहौर से ये कचरा नहीं। जिस शहबाज शरीफ ने पंजाब को तरक्की दी, मेट्रो बनाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई, सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, वो आज कटहरे में खड़ा है। और जिसने अरबों बचाया, जब लोएस्ट बिड आती थी सूबों की, उसके बाद अपने जाती उसमें इंटरफेयर करके वो लोएस्ट बिड के बाद नेगोशिएट करके डिस्काउंट देते। और जब लाहौर की मैकेनिकल स्विचिंग हो रही थी, लाहौर की मैनुअल तमाम ख़वातीन का जो यहाँ मौजूद है, मोहदेदारान पाकिस्तान इंस्टीट्यूट की जो यहाँ सदर रावलपिंडी ख़वातीन सूबा ख़वातीन और जनरल सेक्रेटरी सायरा औरंगज़ेब साहिबा और जिलानी साहिबा सरदार नसीम साहब जो कि मेरे भाई भी हैं, मामू भी हैं, चाचा भी हैं, और आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं इस क्वार्टर मीटिंग में, क्योंकि 19 जनवरी इलेक्शन कमीशन की जो रैली है वो फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से ताक़ीर है, और इलेक्शन कमीशन घबराया हुआ है, इलेक्शन कमीशन और ज़्यादा है। इसलिए उस फॉरेन फंडिंग जो 23 फॉरेन फंडिंग की लीगल अकाउंट्स हैं जो स्टेट बैंक ने डिक्लेयर किए हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इलीगल अकाउंट्स हैं, जो कि उन्होंने ECB में डिक्लेयर नहीं किए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, जिसके ऊपर इतराफ़ जुर्म 3 दिन पहले हो गया है कि इलीगल फंडिंग हुई होगी, फॉरेन फंडिंग हुई होगी, लेकिन एजेंट्स ने की होगी। तो इतराफ़ जुर्म के बाद रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की और PTM की क़यादत, रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम 1 by 1 करने से जो और उसके अंदर जो मुश्तरका फैसले होते हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में आवाम तक पहुँचाए जाते हैं। उसका पूरा प्लान फेज़ 1 में वो जलसे थे जो इख्तिताम हुए, उसके बाद अब रैली का एक प्लान है जो हो रहा है, और उसके बाद 18 को कल शाम को दोपहर को 2 बजे PDM के स्टेयरिंग कमेटी का इजलास है, और उसके अंदर 31 जनवरी जो नालायक नाअहल सिलेक्टेड के इस्तीफे की डेडलाइन है, उसके बाद का जो लाए अमल है उसका मुश्तरका ऐलान होगा, और इसके अंदर पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजल रहमान साहब और जितनी जमातें इसका हिस्सा हैं वो मुश्तरका ऐलान करेंगी, और उसके ऊपर सबका इत्तफाक है। और 20 सितंबर को 2020 में जो रेजोल्यूशन PDM से मिली, हर पार्टी उसके ऊपर मुत्तफिक है और उसी प्रोग्राम को आगे लेकर जा रही है, जिससे ये सिलेक्टेड टोला इंशाल्लाह घर जाएगा। मरियम नवाज साहबा की जो रैली हमारे इत्तेफाक के मुताबिक जरूर बने
खवातीन बैठी हैं दाएं और बाएं। इंशाअल्लाह आप लोगों ने हमेशा पिंडी में खवातीन शोबा खवातीन में और पिंडी में हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग का फ़ख्र बन के अपने कायदीन के साथ खड़े हुए हैं। और 19 जनवरी को ये पहली किस्त है जो हमने इस हुकूमत सेलेक्टेड टोले को पैगाम देना है और ये किस्त इतनी भरपूर होगी इंशाअल्लाह। पहले कहते थे हमने इजाज़त दे दी, फिर कहते थे अब आप लोगों की जज्बा देख के आप लोगों की जो मीटिंग्स की अपडेट आती है, जो रैली का रूट आया है, तो सिलेक्टेड कहते हैं खुली छुट्टी नहीं देंगे। तो अभी तो हम घरों से नहीं निकले, तो ये हाल है। इंशाअल्लाह बाजू बनकर अपनी क़यादत की मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की आप लोग हमेशा की तरह बाजू बनेंगे और 19 जनवरी को मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की तादाद होगी और इसको यकीनी इंशाअल्लाह आप लोगों ने बनाया। और इंशाअल्लाह जब नवाज शरीफ पाक पे 12 बजे ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा के घर से ख़वातीन का जो जुलूस 11 बजे निकलेगा और नवाज शरीफ पाक में पिंडी सिटी के जुलूस के साथ मिलेगा, तो वो एक ऐसा तारीखी ख़वातीन का जुलूस होगा जिससे उन हैवानों में जहाँ सिलेक्टेड बैठे हैं लड़खड़ाती हुई हुकूमत जिनका शराजा बिखर चुका है, जो उनके रोने से जाहिर होता है, वो इंशाअल्लाह 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन पहुँचेंगे मरियम नवाज शरीफ के साथ और फैसला लेकर आएंगे जिससे ये पूरी की पूरी पार्टी हट जाएगी जो गैर मुल्की इल्लीगल फंडिंग की वजह से इस वक्त मैडम और जो पिछले दरवाजे से मीटिंग्स होती हैं उसके दबाव में भी नहीं आएगी और 19 जनवरी को तहरीरी फैसला लिख कर पाकिस्तान की आवाम और मीडिया की क्या। अच्छा, आप जो भारत फंडिंग का फैसला पीटीआई का लेना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का भी भारत फंडिंग का केस है और इस पार्टी का भी है, आप अपने केस को कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ ये तसलसल है कि चीनी चोरी का पूछो तो कहते हैं कि इनके दौर में होगी। यहाँ तसलसल है कि गैस चोरी, बिजली चोरी, दवाई चोरी, आटा चोरी, चीनी चोरी का पूछो तो कहते हैं इनके दौर में हुई। अब फॉरेन फंडिंग का पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं PMLN और पीपल्स पार्टी की भी फॉरेन फंडिंग है। हमारे तमाम जवाब इलेक्शन कमीशन और मैं ये भी कहती हूँ कि उसको भी पब्लिक करें और ये जो इतराफ़ जुल्म है इसको भी पब्लिक करें। इमरान साहब, आपकी इत्तला के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इमरान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे कि मेरी फॉरेन फंडिंग जो केस चल रहा है इलेक्शन कमीशन में उसको पब्लिक न किया जाए, दूसरों की कागज़ ले। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो इस रैली का हिस्सा होंगी और उसकी क़यादत करेगी इलेक्शन कमीशन, लेकिन वो कहाँ से उसमें शामिल होंगी ये पार्टी का फैसला होगा। और क्योंकि हमारा फोकस इलेक्शन कमीशन है और सारी की सारी जो जहाँ से हमने फैसला लेना है वो इलेक्शन कमीशन है और वो उसके मुताबिक क्योंकि हमने एक टाइम है जिसके से पहले हमने इलेक्शन कमीशन जाकर फैसला लेकर आना है, तो उससे पहले हमने पहुँचना है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कहाँ से करेंगी ये पार्टी का फैसला होगा, इसका ऐलान करेंगे। इन्होंने तो जो इज्जत मुल्क की नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी अल्लाह ताला के फजलो करम से उसका बेड़ा गर्क कर दिया, जो मईशत बढ़ी उसका बेड़ा गर्क कर दिया, जो रोज़गार नौजवान को और पाकिस्तान की आवाम को मिला उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो 19 जनवरी को बहनों ने घरों से निकलना है, भाइयों ने घरों से निकलना है, बेटियों ने घरों से निकलना है, दुकानदार, ताजिर बरादरी, वकला, असातिज़ा, डॉक्टर्स, नर्सेज, मजदूर, किसान, सब ने 19 जनवरी को घरों से निकलना है क्योंकि ये वो वाहिद फैसला है फॉरेन फंडिंग का जिसका फैसला ना आने की वजह से ये सिलेक्टेड टोला मुल्क पर मुसल्लत है, जो फॉरेन फंडिंग इलीगल अकाउंट्स के जरिए जमात बनी उसने मुल्क को रिलीफ देना को छुपाना मुश्किल हो जाए तो सिलेक्टेड जिस कुर्सी पर मुसल्लत है वो हर नालायक नाअहल चोर आदमी की तारीफ करता है। आपको याद होगा कि 2013 में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है, दहशत गर्दी थी, मुल्क के अंदर जो अंधेरे थे और जिस तरह के मसाइल थे वो आपके सामने हैं। लेकिन जब नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2018 में पाकिस्तान को छोड़ कर गई तो उस वक्त महंगाई 3% थी, तरक्की की शरह
कॉलेज बन चुके थे। क्या वजह है कि वो आटा जो 35 रुपए किलो नवाज शरीफ के दौर में था वो आज 80 रुपए किलो है। क्या वजह है कि वो चीनी जो 5 रुपए किलो नवाज शरीफ के दौर में थी वो आज 120 रुपए किलो है। और अभी से लेकर अगले 3 दिन, सिर्फ 3 दिन के ज़खायर चीनी के रह गए हैं। इलेक्टेड वज़ीर आज़म चोर और नालायक ने इसका इफ्तिताह किया पेशावर मेट्रो का, और आज वो धक्के से भी मेट्रो नहीं चलती, क्योंकि ना धक्के से हुकूमत चलती है और ना धक्के से बसें चलती हैं, ना धक्के से मेट्रो चलती है। तो 19 जनवरी को वो फॉरेन फंडिंग जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अकाउंट्स में आई, आज मुल्क उसका खजाना वो इसराइल